हाँ जी बच्चे, गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी, देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है। जेई में 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल, पक्के हैं। आपके पेपर में 2 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 30। तो आप सोच लो, काफी अच्छी वेटेज है, 8 मार्क्स की वेटेज आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 8% का सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, ठीक है। काफी अच्छी चीज है। तो इसको करने के लिए आपको जी जान लगानी है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मैं बैठा हूँ, जैसी भी प्रॉब्लम होगी हम कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कट नहीं है। और स्टेटसोमेट्र के मैंने डाउट्स बोला था, 2-3 बच्चों के आए हैं, जिनके रहते हैं मेरे को भेज दो, फिर मैं डाउट्स आपको करा दूंगा, राइट। चलो, इसमें बच्चे पहले मेरे को थ्योरी समझानी पड़ेगी आपको, एक बार दोबारा रिकॉल करूंगा, थोड़ा फास्ट कराऊंगा, ठीक है। फिर हम थोड़े से क्वेश्चन भी कर पाएंगे, राइट। चलो, फर्स्ट वी विल डिस्कस केमिकल इक्विलिब्रियम। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में बड़े अच्छे अच्छे ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है। बहुत अच्छा समझ आने वाला है। तो अच्छे से अगर नोट करते हो तो अच्छा कर लेना, अगर आपके नोट्स हैं तो वेल एंड गुड। और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर मेरे को याद ना आ रहा तो प्लीज ग्रुप में मैसेज कर देना कि सर नोट्स भेज दो, उसके 15-20 मिनट तक आ जाएंगे, ठीक है। चलो, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट रेट कौन से अलग होता है, बैकवर्ड का अलग होता है, ठीक है। क्योंकि पहले रिएक्टेंट्स टूट के प्रोडक्ट में बन रहे हैं, फिर प्रोडक्ट टूट के बन रहे हैं रिएक्टेंट में, तो ऑब्वियसली उनका जो कांस्टेंट होगा सेम नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें सेम तरह का बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। इस कारण ये मैं आपको ग्राफिकली भी समझा सकता हूँ, केमिकल किनेटिक्स के थ्रू भी समझाऊंगा, क्योंकि अब आप केमिकल किनेटिक्स भी कर चुके हो, है ना। तो अगर उसके अकॉर्डिंग समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लाइक दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बच्चे आवाज आ रही है, एक बार मेरे को बोल दो जरा। यस सर, आ रही है। ओके ओके ओके, डन। यस सर। राइट। तो यहाँ पे ये भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक एनर्जी हमें देनी पड़ती है ताकि हम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए। और यहाँ पे जो स्टेट होती है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, ठीक है, या ट्रांजिशन स्टेट, और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, के एफ के भी है जो वो अलग अलग रहेंगे। इसको एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए रिएक्टेंट्स को, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन यू कैन क्लियरली सी एक्टिवेशन एनर्जी इज मच मच हायर। तो इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होगा स्टार्टिंग में ना, तो इसलिए के एफ के भी अलग अलग रहता है, राइट। मैं एक जनरल से एग्जांपल लेता हूँ। इक्विलिब्रियम में हम केमिकल करते हैं, फिजिकल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिक्विड है और वेपर्स बन गए, हीट किया थोड़ा सा, वेपर्स बन गए। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो उस पॉइंट पे आ जाता है हमारा इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें स्टेट चेंज, जिसमें जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज ही रहता है, अब कंपाउंड जो है वो वही रहेगा, ऐसा नहीं है चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ स्टेट चेंज होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल I2 सॉलिड 2 गैस, ऐसे, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से यही चीज लिखूंगा, रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट्स KF KB। इक्विलिब्रियम कब आता है, व्हेन फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। तो अगर इसका मैं ग्राफ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा। स्टार्टिंग में इनिशियली मेरे पास, इनिशियली बच्चे मेरे पास क्या होगा, रिएक्टेंट्स, है ना। इनिशियली मेरे पास होंगे रिएक्टेंट्स, तो जो इसका रेट होगा बहुत ज्यादा हाई होगा, तो टाइम के साथ कम होता है, क्यों, बिकॉज रिएक्टेंट्स डिक्रीज करते हैं। और ये प्रोडक्ट का रेट 0 से शुरू होगा
और एक टाइम पे आके दोनों का रेट हो जाएगा इक्वल, सेम हो जाएगा, वहां आ जाएगा इक्विलिब्रियम, राइट। इट मींस, तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखूं रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं, के फॉर फॉरवर्ड, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है, रिएक्टेंट, और यहाँ पे अगर कोई कॉफिशिएंट होता तो मैं उसके ऊपर लिख लेता, वो चीज मैं बाद में करूंगा, राइट। उसके बाद रेट फॉर बैकवर्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू के बी इनटू प्रोडक्ट्स। बच्चे आप सबको ऐसा तो नहीं है कि ये सारा आता है, अगर आता है तो मैं क्वेश्चन है इसके नीचे, आई हैव क्वेश्चंस, अगर इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से आता है हम क्वेश्चन कर सकते हैं सीधा, ये रहे, बताओ अगर करने, बोलो कि टॉपिक करा दूं एक आधा दिन। नहीं सर, पहले एक बार ही करा दो। ओके ओके, जस्ट देव एंड जैनी, राइट, कॉपी कर ले पहले। यस सर, टॉपिक कर लो। हेलो सर। ठीक है बच्चे, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, आर एफ बिकम्स इक्वल्स टू आर बी, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो के एफ इंटू आर, टॉपिक करने के बाद ना ये चीज की गारंटी मैं लेता हूँ आपके 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। के एफ, अब आपको क्या करना है, के एफ बाई के बी कर देना, के बी ले जाओ नीचे, और ये एक नया कॉन्सेप्ट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड के सी, एंड दैट, हेलो बच्चे, आवाज आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, ये सारी स्क्रीन ही उड़ गई मेरी, चलो कोई नहीं, दोबारा करते हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट लिख देता हूँ। मेरे पास जैसे रिएक्शन थी, रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो हमने लिखा था आर एफ इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो जो हमारा आर एफ था वो था के एफ इंटू रिएक्टेंट, राइट, और जो आर बी था बच्चे वो था के बी इंटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट इक्वल हो जाता है, इक्वेट कर दिया, ये, ठीक है। और यहाँ पे के एफ बाई के बी करना है आपको, दैट इज इक्वल्स टू न्यू कांस्टेंट कॉल्ड के सी, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आप देख सकते हो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है बच्चे। तो के सी कंसिडर प्रोडक्ट वन कंसिडर रिएक्टेंट, जो कि आप नॉर्मली करते हो वो ऐसे आता है फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ना मैं इसकी एक और फॉर्म कराता हूँ, रिलेशन करते हैं, आगे चढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास के आपने के देख लिया, दिस इज के सी, इसमें कंसंट्रेशन जो होगी ना बच्चे, वो जब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होगी तब ये यूज करते हैं, राइट। और एक होता है हमारे पास केपी, वो यूज करना व्हेन कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, कोई भी यूनिट हो सकता है, एटमॉस्फेयर, बार, पास्कल, टॉर, एमएम ऑफ एच जी, राइट, कुछ भी। तो अगर प्रेशर होता है, लेट अस सपोज मैं एक रिएक्शन लेता हूं, ए बी बी इन इक्विलिब्रियम विद सी सी प्लस डी डी, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे के सी क्या आएगा, कोई बोलेगा, चलो अब आपको याद आ गया, अगर रहने दो, रहने दो। हाँ गुड, ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी, राइट। तो इसमें स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भूलना नहीं है, लिखना है। इसी में मानते हैं हम कि हमें पी ए पी बी ये दिया हुआ है, लेट पी ए पी बी पी सी पी डी आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास के पी आ जाता, क्या आ जाता, पी सी टू द पावर सी, पी डी टू द पावर डी, और इधर आ जाता पी ए आता पहले, ठीक है, चाहे बी लिख लो, पी ए टू द पावर ए एंड पी बी टू द पावर बी, ठीक है। तो अब देख सकते हो केपी केसी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब हम करेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन। उससे पहले मैं आपको एक ग्राफ कराना चाहता हूँ, पहले हम वो करेंगे, ठीक है, फिर ये करते हैं। ये रब कर दूं, एनी प्रॉब्लम, डन।
देखो यस सर। तो हमारे पास केसी आ गया। केसी आपको पता है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इस पेज में मैं पहले ड्राइव करा देता हूँ। केसी क्या आया, c to the power c, d to the power d, a to the power a and b to the power b। किसी को पता है केपी केसी में रिलेशन क्या होता है, किसी को याद है? सर केपी इक्वल्स टू केसी आरटी रेज टू पावर डेल्टा एनजी। हाँ ये आएगा, बिल्कुल सही। चलो एक बार करा देता हूँ मैं। देखो हमें पता है, देखो ये सारी गैसेस जो हैं एक सिंपल बीकर में है, राइट? तो अगर सेम बीकर में गैसेस एक ही बीकर में है तो इसका वॉल्यूम सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा, आर तो होता ही सेम है, ठीक है? तो चेंज क्या होगा, दोनों सबका मोल्स चेंज होंगे और प्रेशर चेंज होगा, ठीक है? तो सबका हम निकालेंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। सबसे पहले मैं ए का निकालता हूँ, पी ए इक्वल्स टू वी, सबका सेम, मोल्स आ जाएंगे एन ए। तो यहां से बचे हम कंसंट्रेशन निकालने वाले हैं। आप पी ए निकाल लो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, पी ए इक्वल टू एन ए बाय वी एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज कंसंट्रेशन। आपको पता है मोल्स में वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन किसकी, ए की। तो ए आ गया, पी ए इक्वल टू ए आर टी। इसी तरह बाकी आ जाएंगे, ठीक है? तो वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी सारी। तो केपी क्या आ गया, पीसी इक्वल टू सी आर टी। अब सबको समझ आ गया, रहने दो डेरिवेशन, जल्दी बोलो। यस सर, रहने दो, आगे समझ में। ठीक है, आया जैनिया एंड जस्टिन, डन? यस सर, आगे बढ़ो। यस सर। हाँ ठीक है, गुड 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 बच्चे, हमें टाइम बचाना है। तो हमारे पास आ गया केपी इक्वल टू के सी आर टी दी पावर डेल्टा एन। इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन। N2 गैस, ये बच्चे चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, याद रखना। N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। आपको इस रिएक्शन के लिए बताना है केपी बड़ा है या केसी, इसके लिए भी बताना और इसके लिए भी बताना है। ये रहने दो, मैं एक नई और रिएक्शन लिखता हूँ। फर्स्ट वाले का करो, सेकंड वाली में लिख रहा हूँ दोबारा। हाँ जी, पहले ये करो, केपी बड़ा या केसी बड़ा, फिर ये करो जल्दी। 1 मिनट लो, आंसर बताओ। सर डेल्टा नेगेटिव आ सकता है, डेल्टा है क्या, चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स है, तो क्या हो गया? सर फर्स्ट में केपी बड़ा है। विच इज ग्रेटर? केपी। हाँ जी बच्चे, केपी कह रहे हो पहले केस में? यस सर। ओके, और सेकंड? सेकंड भी कर दो। सेकंड में केसी। अच्छा, पहले में केपी बड़ा, दूसरे में केसी बड़ा, ओके। चलो अब हम करते हैं। तो इसमें ना कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार वैल्यू नहीं गिवन कोई, तो कोई बात नहीं। आरटी जो है, आरटी क्या होता है, आर होता है 8.314, टेम्परेचर होता है 300 की रेंज में, ठीक है? 200 से जो ज्यादा होगा मानते हो, ठीक है, पॉजिटिव होगा ये मानते हो। अब चलो इसको करते हैं, डेल्टा एन निकालते हैं। 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2।
तो मेरे पास आया Kp इक्वल्स टू Kc r⁻², तो -2 नीचे चला गया। वैसे यहीं से आंसर पता लग रहा है, लेकिन मैं एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। rt का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर जो Kc है, Kc इक्वल्स टू Kp इंटू rt का स्क्वायर। तो rt जो है वो बहुत बड़ी टर्म है, तो rt के स्क्वायर के साथ जब Kp मल्टीप्लाई होता है तब Kc आता है। इट मींस Kc इज ग्रेटर देन Kp। समझ आया सबको? नहीं समझ आया दोबारा बता देता हूँ, बोलो। बोलो भाई, समझ आया? बोलो। हेलो। हाँ जी, देव, जस्टिन, जैनी, बोलो भाई। वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी बोलो। हेलो। आ गया सर, आ गया। इतनी लेट? जस्टिन एंड जैनी, सर आ गया। ओके। वो बोल दिया करो फटाफट, क्यों वेट कराते रहते हो यार। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन जो था, ये तो नहीं सोच रहे ये क्या हो गया था? ऐसे कैसे हो गया? ऐसे ही होगा, ठीक है। CaCO3 CaO CO2, तो इसमें गैस का मोल सिर्फ एक है, ठीक है। सॉलिड के मोल्स को कंसीडर नहीं करना, तो डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड Kp इक्वल टू Kc RT दी पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन इज 1, तो यहाँ कौन बड़ा है? Kp। समझ आया बच्चों? चलो, अब मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, आपको बताना है कि सही है या नहीं। बच्चे जल्दी बोलना, ठीक है। इसमें से कौन सा ग्राफ सही है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो, ये आपके लिए मैं नहीं देता, आपको एक छोड़ देता हूँ, ये मैं समझाऊंगा। इनमें से कौन कौन सा ग्राफ सही है? सर तीनों ही सही हैं। हैं? तीनों ही सही हैं। तूने तो मेरिटोरियस में किया हुआ है। सर फर्स्ट वाला तो पक्का है। फर्स्ट वाला पक्का है, सेकंड वाला कच्चा है? सर सेकंड वाला तो अभी अभी किया था हमने। वो नहीं था, वो रेट था, रेट का था। वहां रेट था, यहाँ कंसंट्रेशन है। सर वो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हाँ हाँ, तो वो तो मिल रही है इसका सर। इसके साथ कोई मेल नहीं है बच्चे। ये ग्राफ डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। वो ये बता रहा था ग्राफ की रेट सेम हो गया, तो ये तो कंसंट्रेशन है। सर ये भी यही बता रहा है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, उसका प्रोडक्ट की ज्यादा हो रही है, और एक टाइम पे बता यही रहा, बिल्कुल सही।
लेकिन ये और क्या बता रहा है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सेम है ना? यस सर। हाँ, ये वाला नहीं बता रहा। तो फिर कौन सा सही है? सेकंड वाला ही। यहाँ पे देखो, इसमें इसमें ओके, फर्स्ट वाला सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला ठीक है, देखते थर्ड वाला सही है, थर्ड ग्राफ सही है? नहीं सर। नहीं, ओके। देव एंड जस्टिन, सर सही तो है पर सर सर सही टाइम हो सकता है क्योंकि हो रेट सकता है। सेम हो रहा है। सेम हो रहा है? क्या सेम हो रहा है? वो लाइन सीधी हो रही है ना। अच्छा 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 अच्छा। तो उसका क्या, लाइन का क्या है? लाइन सीधी हुई तो बंदा मर जाता है। मेरी बात सुनो, इक्विलिब्रियम तब आता है, कॉन्सेंट्रेशन। मेरी बात सुनो, नहीं इक्विलिब्रियम तब सर, आता है इक्विलिब्रियम जब पे मतलब दोनों का रेट कांस्टेंट हो जाता है ना, रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है ना? तो इक्विलिब्रियम वहां आता है जब कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। तो ये जो कर्व है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आया तब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से कम थी। तो ऐसा हो सकता है, यस इट इज ट्रू। और इक्विलिब्रियम आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ इक्विलिब्रियम है, और इसमें कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम पे सेम है, जो कि रेयर केसेस में होता है। ठीक है, ज्यादातर रिएक्शन या तो पहले ही रुक जाती हैं या काफी आगे तक जाती है। ठीक है, अब थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ जो है उसमें देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम होगी, रिएक्टेंट रिएक्ट हुए, साथ में इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन शुरू हुई साथ में ही इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया है ना? तो ये भी इक्विलिब्रियम की जो हमारा ग्राफ है सही है, राइट? अब इसके रिलेटेड आपको और कैसे क्वेश्चन आ सकता है? इसके रिलेटेड बच्चे जो क्वेश्चन हमें आ सकता है वो ये है कि इसके लिए के की क्या वैल्यू होगी, इसके लिए के की क्या वैल्यू होगी, इसके लिए के की क्या वैल्यू होगी, आप लोग बता सकते हो? What will be the value of k for all these graphs? वन बाय वन। ये फर्स्ट ग्राफ का जो k होगा, 1 से बड़ा होगा या छोटा, बस इतना बता दो। दिमाग लगाओ। इक्विलिब्रियम पे पहले वाला ग्राफ k जो होगा 1 से बड़ा होगा छोटा होगा? सोच रहे हो? इधर देखो, यहाँ पे बच्चे प्रोडक्ट बड़ा ज्यादा, होगा सर। हाँ जी गुड। प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो बड़ा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम है तो ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 तो मैंने बहुत कम लिखा, 10⁻3 10⁻8 बहुत आगे तक जा सकते हैं। और यहाँ पे के 1 है, तो यहाँ पे के होगा लेस देन 1। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तब मैं आगे चलता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो के होता है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? कि आप इनिशियली कितनी अमाउंट ले रहे हो रिएक्टेंट्स की, उस पे डिपेंड नहीं करेगा। रेशियो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सेम रहेगी हमेशा, ठीक है? और विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर के बढ़ जाएगा, के चेंज होता है। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन के की वैल्यू अलग होती है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन के की जो वैल्यू होगी वो एक फिक्स वैल्यू होगी, राइट? ये समझ आ गया?
यस सर। ठीक है, आगे सबसे इंपॉर्टेंट Yes, पॉइंट, sir. पॉइंट नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी तो आपको पता ही है, ये भी आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2 प्लस I2 2HI बना, ठीक है। इसका जो K होता है ना बच्चे, वो होता है 48 के आसपास, कहाँ पे, 700 केल्विन के आसपास, ठीक है। तो हमें वैल्यू गिवन होगी पेपर में। तो अगर मेरे को रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाती है, वो कहता है इसका K क्या होगा, बता सकते हो? इसका K क्या होगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ K डैश? So वो भी रिवर्स हो जाएगा। हाँ, 1/k. हाँ गुड, रिवर्स हो जाएगा, 1/48 आ जाएगा, सही है। अब कैसे होगा एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस करना। तो ये ऐसे हुआ कि इसका जो K होगा पहले वाले का, वो होगा HI की कंसंट्रेशन और उसका स्क्वायर, और नीचे आ गया H2 और इधर आ गया I2। सिमिलरली अब इसका लिखते हैं K डैश, दैट शुड बी इक्वल टू H2 I2 HI स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो K डैश है दैट इज 1/k। तो इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है सबसे इंपॉर्टेंट, कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन जो K होता है वो 1/, हो जाता है, ठीक है, 1/k है, ठीक है। यहाँ पे RE भी लिख लो फॉर रिवर्सिबल। रिएक्शन दे रहा हूँ वो करो, यही दे देता हूँ, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसके लिए करो, इसका K जो है K है मान लो, वैल्यू नहीं ले रहे हम, ठीक है। और आपको करना है इसके लिए, इसके लिए करो, इसके लिए करो, दो रिएक्शन दे दी। आगे पास 2.5 मिनट है। मैं इसके क्वेश्चन भेज दूंगा, अगर थोड़ा बहुत आता है तो कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो चैप्टर, ठीक है। क्योंकि काफी कंसेप्ट तो केमिकल किनेटिक्स वाला ही है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। हाँ जी, पहले का आंसर। So K1 तो 1/√k है। में हाँ जी बच्चे, K1 तो 1/k नहीं, K1 क्या आएगा, √k, 1/√k. 1/√k, बिल्कुल सही। और ये वो करती हूँ सर। हाँ जी।
हाँ जी बच्चे, मैं आप लोगों को लिंक दोबारा भेज रहा हूँ, इसके हमें 2-3 क्वेश्चन और कवर करने हैं, राइट? इमीडिएटली ज्वाइन करो, ज्वाइन विद द सेम लिंक, ओके?